ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। ये मनुष्य का अहंकार उसे कभी समझने ही नहीं देता है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। देखिए, जो जमाना बाद में आने वाला है, हम लोग उसके लिए लोगों को पहले बता रहे हैं। हम लोग उसको पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि साहब आप आओ, अच्छे बनो। जिनको समझ में आएगा वो हमारे साथ हो लेंगे इस अभियान में, जिनको समझ में नहीं आएगा वो देखते रहेंगे, विचार करेंगे। गांधी ने तो सबको बुलाया था कि आओ आजादी की लड़ाई में। कुछ लोगों ने अपना हिसाब किताब बैठाना शुरू किया, मेरे बेटा का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। जिन लोगों ने हिसाब किताब बैठाया उनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने कुछ सोचा नहीं, जो गांधी की आजादी की लड़ाई में कूद गए, एक भी व्यक्ति घाटा में नहीं रहा। ये तो भगवान का आंदोलन है, वाद कि लोगों को अच्छा बनाना है, भगवान का आंदोलन है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये जो आंदोलन चल रहा है, लोगों को अच्छे बनने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप आ जाओ, अच्छा बनो। भगवान के पास तो सारे डंडे हैं लोगों को सुधारने के लिए, तो एक डंडा लगाता है, लोग मंदिर भागे भागे आता है, पंडित जी मेरे घर पूजा करवा दीजिए सत्यनारायण जी का। काहे भाई, तू भगत हो गया है सत्यनारायण जी का? नहीं पंडित जी, मेरे घर में थोड़ा समस्या बढ़ गया है, सत्यनारायण जी आएंगे डंडा लेके और समस्या भगा देंगे। सत्यनारायण जी हमारे पहलवान हैं, हमने भगवान को बड़े विचित्र विचित्र रूप में खड़ा कर लिया है अपने जीवन में। और यही समझदारी लोगों के अंदर पैदा करनी है। जीवन में अनगिनत कष्ट और कठिनाइयों के झेलने की ताकत ये मोबाइल में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, ये तो आपको अंदर की ताकत को बढ़ा के ही उसे झेल सकते हैं। एक गाना है अपने मिशन में जिसको सुन के लोग ताली बजाते हैं, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे। लेकिन सही में अगर संग्राम आ जाए तो उसके लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, लोगों को जगाना पड़ेगा। ये राष्ट्र पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है, और उसके पहले की ये तैयारी है कि हम सबको, खासकर युवाओं को जगा रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ, अपने बुद्धि और विचार को क्या करो, ठीक करो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा। समस्या और गंभीर आने वाला है, लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष और बढ़ने वाला है, घर घर में लोगों के जीवन में समस्या बढ़ने वाला है। आप क्या सोचते हो? नहीं साहब, हम तो ये सोचते हैं कि मेरा तो रेलवे में हो जाता सारा समाधान मिल जाता, मेरा तो बैंक में हो जाता सारा समाधान मिल जाता। चलिए मैं आप सबको न्योता देता हूं, जितने बैंक और रेलवे में काम कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा कभी एकांत में मिलकर देखिएगा। आपको लगेगा कि हम तो थोड़ा आनंद में भी हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी इंसान है। क्यों? बदलाव भीतर से आना है। गुरुदेव ने कहा है बेटा ये अभियान जन जन तक पहुंचा देना। गांधी जी के जमाने में बहुत सारे लोग समझदार थे, जो समझदार थे वो बेचारे घाटे में रह गए, जो बेवकूफ थे वो मुनाफे में रह गए। जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है आपने? कितने बड़े बाप के बेटा थे। उनका कपड़ा कहां से धुल के आता था? पेरिस। आपका कपड़ा कहां धुलता है? वो बगल वाला धोबी ले जाता है। आप कितने बड़े बाप के बेटा हो? साइकिल बाहर में लगा के ऊपर बैठने आ गए हैं। इन लोगों को तो भी साइकिल नहीं होगा, पैदल टेम्पू से आई होंगी या पैर लांघते आई होंगे, यही है। और वो भी आजादी की लड़ाई में कूद गए। और करते क्या थे भी सुन लीजिए। ये जो केला बेचता है ठेला वाला, देखें उसी ठेला पर वो और लाल बहादुर शास्त्री खादी का कपड़ा रख के घर घर बेचने जाते थे। उनको पैसे की कमी पड़ गई थी? नहीं। उस समय का अभियान वही था, लोगों की चेतना को जगाना था, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करवाना था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? खादी का कपड़ा घर घर बेचे। आज का आंदोलन क्या है? लोगों के बीच अच्छे विचार पहुंचाना, गली गली में पहुंचाना, हर घर में पहुंचाना। जमाना तो बदलना है, इसको बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन जो इसमें भागीदार बनेंगे वो घाटे में
नहीं रहेंगे। आजादी की लड़ाई में जो भागीदार बने, क्या वो घाटे में रहे? नेहरू जी को घाटा हो गया कि मुनाफा हुआ? अगर उन्होंने समय लगाया आजादी की लड़ाई में तो क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम सुना है आपने? आजादी की लड़ाई में अपना समय लगाया, क्या बने? कहां है उनका स्टैचू बना है अभी सबसे बड़ा? जिन लोगों ने कुछ किया है उनके जाने के बाद भी उनका नाम लिया जा रहा है, और रहते समय भी उनका नाम था और जाने के बाद भी है। यही होता है जो समय की पहचान कर लेता है। जो समय को नहीं पहचानता है, समय उसे समाप्त कर देता है। कितनी भी चालाकी करो, उसके ऊपर वाले के पास सारा हथियार है। अभी एक कोरोना छोड़ दिया था तो सारे लोग घर में दुबक गए थे, नहीं निकलेंगे, काहे, पकड़ लेगा। निकलना नहीं, खतरा बहुत है। मम्मी बोली है नाक पर डबल बैंडल बांध के चलना है, समझ लो। उसके पास सारा हथियार है। भगवान राम चाहते तो अकेले जाके रावण का वध करके चले आते, इतना ताकत था उनके पास। फिर बंदर भालू को क्यों जुटाए? ये सब बंदर भालू को क्यों जुटाए? भगवान लीला करते हैं। गुरुदेव ने कहा ये लीला चल रहा है। भगवान लीला करते हैं, खेल करते हैं, वो छोटे छोटे लोगों को खड़ा करते हैं। और भगवान का काम इसी माल से चलाना है। और भगवान हमेशा ऐसे ही माल को पकड़ पकड़ के लाते हैं, क्योंकि अच्छा माल भगवान को किसी जमाने में नहीं मिला है। रामावतार में भी अच्छे माल नहीं मिले भगवान को, खोजे थे, कोई साथ नहीं दिया। नहीं, हमारा रेलवे है, हमारा बैंक का एग्जाम है, 27 तारीख को पीटी है, 31 को बीपीएससी है, न जाने क्या क्या है। जो बेचारा मूर्ख था, बुद्धिहीन था, बुद्धि का कमजोर था, बुद्धि कम था, वो सब कहाँ आ गया था? भगवान राम के अभियान में आ गया। चलो कहते हैं इधरो ऐसा हूं नहीं हो रहा है, उधरे कुछ देखते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, रिस्क कवर किया। कोई बात नहीं, हम वैसे भी पढ़ने में मन नहीं है लग रहा है, इधर सही, कहीं इसके बहाने कुछ मिल गया तो मिल गया। मनीष भैया बोले थे कि मिलता है, उनको भी देखे बंडी उंडी पहने हुए थे, माफ करना भाई। ये होता है, हमेशा से होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का काम कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का काम जब भी कोई करता है तो कौन? बेवकूफ लोग। गर्ल्स हॉस्टल में जितनी स्मार्ट लड़कियां हैं वो नहीं आएंगी, नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मेरा दोस्त अभी आने वाला है बाइक लेके, वो नहीं आती, वो निकम्मे हैं। तो कौन आती? ये आती। ये भगवान की दूत है, ये भगवान की दूत है। इधर वही सब है माल। अगर इसमें छांटे चलो साहब बढ़िया है। तो भगवान राम के आंदोलन में ऐसे ही लोग साथ दिए। बंदर भालू, मुंह टेढ़ा बचका। बंदर का मुंह कैसा होता है? और रावण के यहां जितना लोग था, मेघदूत, इंद्रजीत हैं। यहाँ देखिए, एगो घुटना ऊपर रख ले, एगो नीचे रख ले। रेलवे में ढुको भैया। चूंकि भगवान का काम ऐसे ही माल से होता है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि ये माल क्या करेगा। ये चिनगारी है, ये चिनगारी है, ये चिनगारी है। सलाई का तिली कैसा होता है? पतला दुबला, लिक लिक करता हुआ, ऊपर थोड़ा सा बारूद होता है। ये वही लौज के लौज में आग लगा के चला आएगा। विचार क्रांति की आग घर घर फैलना है। दुनिया की कोई ताकत अब इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि भगवान का आंदोलन है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना है। यह युग परिवर्तन की वेला है। यह कहने सुनने से नहीं आएगा भैया। हम लोग जो कहते हैं वो करते। अगर गायत्री जपते हैं,
ध्यान करते हैं तो आपको भी कहते हैं, इधर उधर ताक झांक नहीं करते हैं तो आपको भी कहते हैं अच्छा बनो। इसलिए भाई ये आंदोलन भगवत आंदोलन है, ईश्वर का आंदोलन है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये युग परिवर्तन। अब देखो जो बात हम लोग कह रहे थे वो अब सरकार करना शुरू कर दी। कल पेपर पढ़ा आपने, भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है। देखो साहब हम लोग वर्षों से जो बात कर रहे हैं अब सरकार वो काम करेगी। भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया, कल का पेपर पढ़ा आपने। जैसे तिरंगा का अभियान चला घर घर तिरंगा, भारत सरकार ने निर्णय लिया है घर घर ध्यान। भारत सरकार ने निर्णय लिया है हर घर घर में ध्यान। जैसे तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान एक चला था ना अभी, हर घर तिरंगा, सब लोग अपने मोबाइल पर लगा दिए थे तिरंगा। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है, कल का पेपर छपा कि घर घर ध्यान। अब हर घर में ध्यान कराया जाएगा, क्योंकि मानसिक स्थिति को ठीक करना ध्यान के ही बूते बात। इसलिए हम लोग आगे आगे बढ़ रहे। और देखो साहब भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, अभी निशांत रंजन जी बता रहे थे, ये बात सही। लेकिन यह है कि जिम्मेदारी, माँ बाप भी अपने लड़के को, दो बेटा है मान लो, एक बेटा किसी काम को जिम्मेवारी से करता है, एक बेटा अपना ताश भी खेल रहा है, बाप बोला अरे फलन माँ आवइयो बाबू आवइयो, बस एक चांस और ले ले, काम वो भी कर देता है जो ताश खेल रहा है। लेकिन अगर दो बेटे में बाप को बंटवारा करना होगा तो वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएगा, पहला वाला को कि दूसरा वाला को? क्यों? वो बाप के जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा रहा है। भगवान भी ऐसे जिम्मेदार लोगों को खोजता है, कहने पर तो सभी कर देते हैं। गुरु नानक देव जी का नाम आपने सुना है, कितने शिष्य थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे पैदा हो गए। लेकिन जब चयन करना हुआ तो कितने का चयन हुआ, कितने का? 5। वो क्या कहलाए? पंच प्यारे। इसलिए जिम्मेवार बनिए, कार्य तो करते हैं, जिम्मेदारी वाली काम करिए। आपको भी ये रातों में नींद नहीं आनी चाहिए जो जिम्मेवार लोग हैं। सेना के मोर्चा पर कमांडर कौन होता है? अच्छा चलिए हमारा कमांडर का है, बंदूक लेके खड़ा रहना, हम खड़ा है, हमारा ड्यूटी है अभी 8 घंटा का। एक वो भी है, एक है कि पूरे कमान का नियंत्रण कर रहा है। तो जिसकी जैसा काम भगवान उसको ऐसी ताकत देता है। अपनी शक्ति बताइए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, भगवान की ताकत लीजिए। गुरुदेव ने कहा है बेटा भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा, आप मांगते रहो। इसलिए भैया भारत के अध्यात्म को समझना होगा, भारत के अध्यात्म को समझना होगा और यही समझाना होगा। अगर नहीं समझे तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, नौकरी लेके आप मजा ले लेंगे? लाइए जन्म कुंडली बना देते हैं, वो क्षणिक मजा होगा आपका। नहीं भैया नौकरी के बाद शादी भी होगा, मोर पहन के नाचेंगे। व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव जो कहते हैं कि बेटा ये परिवर्तन के जो समय है, स्वामी विवेकानंद ने कहा यह देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब दुनिया उठेगी, जब ये देश उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगा। ये देश गिर गया है, इसको उठाना होगा, इसके सोचने के तरीका को ठीक करना होगा, नहीं तो विज्ञान इसको ठीक नहीं कर पाएगा। आप भ्रम में मत रहना कि शादी हो जाएगा तो हमको भी बढ़िया हस्बैंड मिल जाएगा। वहां 2 ननद पहले से बैठी मिलेगी, आई हो क्या क्या लाई, यही लाई, ऐसा ही था। अब घर पर फोन करोगी, मम्मी वो दोनों जो है ना मुंह बिचका रही थी, मम्मी भी उधर बैठी हुई परोसेंगी, मुंह बिचका रही थी, मुंह तो नहीं बिचका दिया, मार हो जाएगा। ये साहब आदमी के जीवन में मैं देख रहा हूं कि बड़े समस्या है, बड़ी समस्या। इन सब का समाधान वही है, ध्यान और गायत्री मंत्र। ये घर घर पहुंचाना होगा, घर घर पहुंचाना होगा, नहीं तो आदमी का जीवन संकटों में बढ़ने वाला है, समस्याओं में उलझने वाला है, और उलझेगा और उलझेगा, कितना ऊपर जाओगे। इसलिए भाई ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता, लेकिन जब लगता है, मानता कहां है व्यक्ति? रावण भी नहीं माना, कहां माना? वो देख रहा है कि हमारा बेटा मर गया,
देखिए आदमी की बुद्धि भी ऐसे ही होती है। वो देखा कि हमारा बेटा मर गया, हमारा भाई सब मर गया, सब मर गया, फिर भी कहता था राम तुमको हम दिखा देते हैं। अरे क्या दिखाएगा रे भाई, इतने को उसने दिखा दिए। ये मनुष्य का अहंकार उसे कभी समझने ही नहीं देता है कि मेरे साथ क्या क्या खेला हो रहा है। इसी अहंकार को दूर करना पड़ेगा और यही है अध्यात्म। और इसी के लिए हम लोग गांधी मैदान में बुला रहे हैं कि अगर आपकी बुद्धि ठीक नहीं हुआ, विचार ठीक नहीं हुआ, तो आपका पढ़ाई भी ठीक नहीं होगा। अब पढ़ते रहो। इसलिए ये कार्यक्रम कैरियर से जुड़ा हुआ है। कैरियर को शानदार बनाने के लिए गुरुदेव ने लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या अच्छे रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को घाटा होता है? मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, गुरु का कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में कभी घाटा नहीं होता है। ये वातावरण क्या है, इन दिनों राक्षसी वातावरण पैदा हो गया है। यही वातावरण ठीक कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर अच्छा हो गया तो समाज अच्छा बनता चला जाएगा, राष्ट्र अच्छे बनते चले जाएंगे। और इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है कि व्यक्ति को अच्छा बनाया जाए। मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन, और युवा से ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। अभी युवा कैसा है, जींस में है, टी शर्ट में है, सब चीज है, लेकिन भीतर से खोखला है, मजबूत है, चेहरे पर चमक चाहिए। ये स्मार्ट युवा। कैसा युवा? स्मार्ट किसको कहते हैं? आप दिखने में कैसे हैं वो स्मार्टनेस का परिभाषा नहीं। स्मार्ट मतलब कलाम साहब दिखने में कैसे थे? आमिर खान की तरह थे, सलमान खान की तरह थे, लेकिन आज दुनिया के सामने उन्होंने अपना स्मार्टनेस पेश किया और पूरे भारत में आज उनका नाम आज भी है। कलाम साहब, ये गांधी जी दिखने में कैसे थे? काला कलूटा, दुबला पतला, 98 पाउंड का। स्मार्टनेस अपना बनाना, इसमें चुंबक होता है। युवा को अच्छा बनाना साधारण काम है क्या? मेढक को तौलना, मेढक को तौलिए तो आए भैया कैसे तौलेंगे, दुगुने कूदकता है, दुगुने कूदकता है। ये साधारण काम है क्या? बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद भाई, आप सबसे बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।